हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 and we are studying unit 4 organizational behavior, and hopefully this will be our last session for this chapter. So almost हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं यूनिट 4 से, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, राइट। सो आज के इस सेशन में हम लास्ट जो एक दो टॉपिक्स रह गए हैं उन पे बात करेंगे, और आज हमने ये टॉपिक पे ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। सो ये सेशन हमारा यूनिट 4 का लास्ट सेशन रहेगा। इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज वो सारे एमसीक्यूज में 100 एमसीक्यूज की सीरीज लेकर के आ रही हूँ आपके लिए। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो यू कैन वॉच माय वीडियोस, दे आर गोइंग टू हेल्प यू, राइट। एक्शन रिसर्च पे बात करेंगे आज। Action research is a change process based on the systematic collection of data and then selection of a change action based on what the analyzed data indicates. Second, the process consists of 5 steps: diagnosis, analysis, feedback, action, and evaluation. These steps closely paralleled the scientific method. राइट। तो सबसे पहले एक और दो को देखेंगे। दो के अंदर ए बी सी एंड डी सब टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी ऑप्शन नंबर 1। एक्शन रिसर्च इज अ चेंज प्रोसेस based on systematic collection of data and then selection of a change action based on what what the analyzed data indicate. So क्या कह रहे हैं कि एक्शन रिसर्च होता क्या है? एक्शन रिसर्च एक चेंज है, यू कैन से, राइट। एक्शन रिसर्च का आप किसी भी पर्टिकुलर चीज पर अगर एक्शन ले रहे हैं, किसी काम को करने के लिए एक्शन ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, राइट। जो चीज जैसी थी अब वो वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उस पर एक्शन लिया है। आपने कुछ काम करने के लिए उस पर एक्शन लिया है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, दैट देयर विल बी सम चेंजेस इनटू दैट, राइट। सो चेंज प्रोसेस बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। जो चेंज प्रोसेस होता है वो एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है डेटा का, राइट। एंड देन सिलेक्शन ऑफ ए चेंज एक्शन बेस्ड ऑन व्हाट द एनालाइज्ड डेटा इंडिकेट। सो आप क्या देखेंगे उसके बाद? सिलेक्शन ऑफ चेंज एक्शन बेस्ड ऑन व्हाट द एनालाइज्ड डेटा इंडिकेट। सो जो आपने एनालिसिस किया है चेंजेस के बेसिस पे डेटा का, आप उसको इंडिकेट करते हैं, राइट। जो भी आपने एक्शन लिया किसी पर्टिकुलर चीज पर, वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आप देख रहे हैं कि वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है डेटा कलेक्शन का, जिसके बेसिस पे आपने एक्शन लिया उस चीज को करने के लिए। देन यू फाउंड दैट देयर इज सम चेंजेस, राइट। और उन चेंजेस पे आप फिर एनालिसिस करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि क्या चेंजेस हुई हैं, वो किस तरह उनका इंडिकेशन है, किस और उनका इंडिकेशन है, यू फाइंड दैट, राइट। सेकेंड देखेंगे, द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। और ये जो प्रोसेस है वो उनके 5 स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप्स है डायग्नोसिस का। सबसे पहले आप डायग्नोसिस करेंगे, लाइक अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको डायग्नोसिस करता है कि प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डॉक्टर ट्राई टू फाइंड दी यू नो ट्राई टू फाइंड योर डिसीज, कि आपकी बीमारी क्या है, किस बीमारी का इलाज करना है। सबसे पहले तो आप डायग्नोसिस करेंगे। लेट्स देन सेकेंड फेज क्या होगा? एनालिसिस करेंगे, राइट। कि ये बीमारी है तो पर्टिकुलरली इस बीमारी के लिए क्या इलाज होना चाहिए, राइट। सो यूल फाइंड दैट, एनालिसिस करेंगे। फिर फीडबैक फेस आता है, फीडबैक लेंगे कि ठीक है, जो आपने एनालिसिस किया उसका क्या फीडबैक है। देर विल डू एक्शन, आपका फिर एक्शन होगा उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, सो दैट देर कुड बी अ चेंजेस। एंड देन लास्टली यूल डू इवेल्युएशन, इवेल्युएट करेंगे चेंजेस को। these steps closely paralleled by the scientific method, और और इन चेंजेस को साइंटिफिक मेथड बोला जाता है, राइट, इन अ सिंपल वे। 2 का ए देखेंगे। डायग्नोसिस बिगिंस बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स एंड नीडेड चेंजेस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको एक सिंपल उदाहरण दिया था, दैट डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी बीमारी का पता लगाएगा कि आपको बीमारी क्या है, कौन सी मेडिसिन देनी है। उसके पहले वो बीमारी तो जानेगा। अगर आपको फीवर है तो फीवर के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है, राइट। सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डायग्नोसिस होगा।
तो डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले हैं वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे सब एज अ मैनेजर। अगर मैनेजर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, क्या कंसर्न्स है उसके पीछे वो देखेंगे, क्या जरूरी चेंजेस हैं उसमें होनी चाहिए वो देखेंगे, राइट। एंड फ्रॉम मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनमें क्या चेंजेस होनी, सबसे पहले तो आप उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, राइट। उसके बाद आप प्रॉब्लम फाइंड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर सपोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4-5 लोग मिलके या फिर 10-20 लोगों का एक ग्रुप बन के अगर स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं तो क्या रीजन है कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसके बारे में आप जानेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, फिर उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, फिर उनके कंसर्न पे बात करेंगे, उनका क्या कंसर्न है, वो क्या चाहते हैं, फिर आप देखेंगे कि जो ये चाहते हैं उनमें क्या क्या जरूरत है कुछ चेंज की, अगर चेंजेस चाहिए तो उनकी क्या जरूरत है, उनकी नीड क्या है। उसके बाद आप करेंगे यू चेंजेस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या चेंजेस की डिमांड कर रहे हैं वो आप जानेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे, राइट। बी देखेंगे, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इज synthesized into primary concerns, problem areas, and possible actions. Action research includes extensive involvement of the people who will be involved in the change program. So analysis of information is synthesized into primary concerns. जो information का analysis होता है वो primary concern होता है, right? Obvious सी बात है कि किसी भी information का आप analysis कर रहे हैं कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, तो obvious सी बात है वो primary concern ही होता है। Problem areas and possible actions. Action research includes extensive involvement of the people. जो action research होता है उसमें जो लोग होते हैं उनका बहुत ही important role होता है, they have extensive role into that, who will be involved in the change program, जो कि उस change program में वो इनका involvement होता है, full involvement होता है। सी देखेंगे, feedback requires sharing with employees what has been found from steps 1 and 2 and the development of a plan for the change. डी देखेंगे, action is the step where the change agent and employees set into, जो एक्शन प्रोग्राम होते हैं, जो एक्शन लिया जाता है वो क्या होता है, एक चेंज प्रोग्राम होता है, राइट, वेयर द चेंज एजेंट एंड एम्प्लॉय सेट इनटू मोशन द स्पेसिफिक एक्शन टू करेक्ट द प्रॉब्लम दैट वर आइडेंटिफाइड। सो अगर आप प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उस पर एक्शन लेते हैं, ठीक है। एक्शन इन द सेंस कि आप उस पर काम करते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम हमें पता चल गई, अब इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे, तो दैट इज द एक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम पता चल गई, आप उसका सोल्यूशन निकालिए, दैट इज द एक्शन, because you did action, that is why you got a solution, right? So these were the points, and this is the action research, this is how we study. Lastly देखेंगे evaluation phase, जिसमें evaluation is the final step to assess the action plan's effectiveness. Using the initial data gathered as a benchmark, any subsequent changes can be compared and evaluated. So evaluation जो phase होता है वो last में किया जाता है, उसमें आप देखेंगे कि जो भी information इकट्ठा की गई थी, ठीक है, उसको एज अ बेंचमार्क आप सेट करते हैं कि ये चीजें होनी और किस लिए ये होनी थी, ये आपने उसको डिसाइड किया एंड आपने उस फिर कंपेयर किया उन चेंजेस को, राइट। दिस इज द इवेल्युएशन फेज, जहां पे आपको प्रीवियस जो फर्स्ट फेज में आपने इंफॉर्मेशन गैदर की थी, इकट्ठा की थी, उन पे आपका इवेल्युएशन होता है लास्ट में। थर्ड देखेंगे, एक्शन रिसर्च प्रोवाइड एट लीस्ट 2 स्पेसिफिक बेनिफिट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्शन रिसर्च होता है कम से कम एटलीस्ट 2 स्पेसिफिक उनके बेनिफिट्स होते हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या है वो बेनिफिट्स, विल सी हियर। ऑप्शन ए देखेंगे, फर्स्ट इट इज प्रॉब्लम फोकस्ड। पहली बात तो वो प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं कि प्रॉब्लम क्या है उस पर वो फोकस करते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम फोकस्ड। एक्शन रिसर्च की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ये। And the change agent objectively looks for problem and the type of problem determines the type of change of action. ठीक है, तो जो चेंज एजेंट होते हैं वो क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, राइट। ऑब्जेक्टिवली लुक्स फॉर प्रॉब्लम्स एंड द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, कि किस तरह की प्रॉब्लम है, उन पे किस तरह से काम होना है, वो डिटरमाइन करते हैं फॉर द चेंजेस,
ताकि वो जो एक्शन ले रहे हैं उस पर क्या चेंजेस होंगे, विल दैट चेंजिंग एजेंट फाइंड आउट। फर्स्ट सेकंड देखेंगे, ऑप्शन बी देखेंगे थर्ड का। सेकंड, रेसिस्टेंस टू चेंज इज रिड्यूस्ड once employee have actively participated in the feedback stage. The change process typically takes on a momentum of its own. जो सेकेंड फेज होता है, रेसिस्टेंट टू चेंज इज रिड्यूस्ड, जो रेसिस्टेंस के जो चेंज लाइक जो आप चेंजेस चाहते हैं वो नो जो जो चेंजेस चाहते हैं उसमें जो बाधाएं आ रही है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। जब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए आप एक्शन ले रहे हैं तो उस एक्शन के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड है, फुल्ली प्रिपेयर्ड है और आपने एक्शन ले लिया तो ऑटोमेटिकली जो जो उसके रेसिस्टेंस होते हैं, जो कहीं ना कहीं बाधा आ रही थी आपके चेंजेस में, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। दिस इज व्हाट दिस लाइन इज ट्राइंग टू से, राइट। तो आई होप आपको ये एक्शन रिसर्च समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आई विल मेक अनदर सेशन फॉर द सेम, राइट। एंड हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा आज का, इस सेशन का लास्ट टॉपिक होगा, इस चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी ये लास्ट सेशन होगा, लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट सेशन का लास्ट टॉपिक होगा, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। Organizational development is a term used to encompass a collection of planned change interventions built on humanistic, democratic values that seek to improve organizational effectiveness and employee well-being. सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्लान चेंजेस। जो चेंजेस होनी है उनको उनका कलेक्शन होता है, दैट इज अ प्लान, ठीक है। वो प्लान चेंजेस होती हैं जिनका वो कलेक्शन करते हैं। इंटरवेंशन बिल्ट ऑन ह्यूमनिस्टिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोक्रेटिक वैल्यूज that seeks to improve organizational effectiveness. तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो जो मेन फोकस क्या होता है वो फाइंड आउट करते हैं एंड वो एक कहते हैं ना कलेक्शन ऑफ प्लान चेंजेस होती हैं जिसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को देखते हैं और उसका किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है उस पर बात करते हैं। द ओडी, द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पैराडाइम वैल्यूज ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। जो पैराडाइम है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का वो उनका क्या मेन फोकस होता है, दैट फोकस इज ऑन वैल्यूज ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो वो उनका क्या मेन फोकस होता है, वो ह्यूमन को एक एक रहने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं उन पीपल की, उन ह्यूमंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन की और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की ग्रोथ की बात करता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव प्रोसेसेस एंड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। सो कोलैबोरेशन क्या है, पार्टिसिपेशन लेवल क्या है, इन सब का एनालिसिस करते हैं, इन सबको फाइंड आउट करते हैं। एंड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सी देखेंगे इसमें। द अंडरलाइंग वैल्यूज इन मोस्ट ओडी एफर्ट्स क्या क्या है हम देखेंगे उसके अंदर। रिस्पेक्ट फॉर पीपल, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की रिस्पेक्ट करें। उनकी जो भी जॉब है, जिस जॉब पे भी है वो, चाहे वो अपर लेवल पे है या फिर लोअर लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे है, वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सीईओ हैं, सीईओ है। सो उन सबकी अपनी वैल्यू है, उनके अपने काम है। दे वी शुड एज अ ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर है हम चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की जॉब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट इज द मोटो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ट्रस्ट एंड सपोर्ट, सबसे दूसरी बात होती है कि ट्रस्ट होना चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए एक दूसरे का। पावर इक्विलाइजेशन, पावर आप जिस भी पोजीशन पे को होल्ड कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, आपके अंदर एक पावर होना चाहिए। लाइक जैसे कुछ कहीं आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन होता है, कहीं पे आपने सुना होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि हमने यूनिट 4 पढ़ लिया है, ऑलमोस्ट आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिली होंगी। यूनिट 1 से 4 तक हमने बहुत सारी बातें की ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, और उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलाइजेशन है, पावर एंड अथॉरिटी की बात है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात की थी हमने। तो क्या उसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि सेंट्रलाइज्ड कहीं कहीं पावर सेंट्रलाइज्ड होता है, मींस कि पावर सिर्फ एक के पास होता है, हेड ऑफ द कंपनी के पास होता है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कि जो पावर होता है सबके पास होता है। लाइक ऑब्वियस ही बात है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो विजन होते हैं, जो उनका गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो टॉप मैनेजमेंट ही संभालता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग में आप जूनियर लेवल से भी राय ले सकते हैं कि आप क्या जानते हैं। लाइक अगर आप किसी भी सपोज डिपार्टमेंट्स की बात कर लीजिए, हर एक डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, और उन डिपार्टमेंट्स में
काम करने वाले लोगों की बात कर लीजिए तो डिपार्टमेंट में लाइक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाएगा, उनके अंदर सबऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप हर एक से, हर डिपार्टमेंट से और हर डिपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से, काम करने वाले लोगों से भी राय लेंगे। एक बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, मीटिंग में आप देखते हैं कि जिसका सजेशन अच्छा होगा उसको फॉलो किया जाएगा। तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि ये डिसीजन और ये जो उन्होंने एक सजेशन जो है, सजेशन किसी टॉप मैनेजमेंट ने दिया है या फिर किसी लोअर लेवल पीपल ने दिया है, या फिर जो सबसे लाइक एग्जीक्यूटिव लेवल पे सपोज काम कर रहे हैं या उन्होंने दिया है सजेशन। सजेशन अगर अच्छा है तो वो ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन। पावर एक ही हाथ में ना होकर के सबसे राय मशवरा करते हैं, सबके डिसीजन को सुनते हैं, सबके जो भी वो सजेशंस देते हैं उन पे वो अमल करते हैं, टेक द डिसीजंस कि कौन किसका आइडिया बेस्ट लगा वो इम्प्लीमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में। सो पावर शुड बी इक्वल इन एवरी हैंड्स। एंड फोर्थ देखेंगे कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन क्या है कि कभी कभी लाइफ में, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको चैलेंजेस मिलते हैं देखने को। ठीक है, उसके अंदर कॉन्फ्रंटेशन लाइक द सेंस ऑफ कि ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके मैनेजर्स होते हैं आपको कॉन्फ्रंट करते हैं कि ठीक अगर ये काम नहीं हुआ तो यू आर फायर्ड, ये सिचुएशन भी आती है आपके सामने। तो उसको कैसे डील करेंगे आपको, यू शुड बी नोइंग। लास्ट देखेंगे पार्टिसिपेशन। आपका पार्टिसिपेशन लेवल क्या है, आप 100% पार्टिसिपेटिव है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने काम में आप 100% अपना अपना जो आपका पोटेंशियल है वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपका जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो क्या है, यू विल हैव टू फाइंड। राइट, सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मेन मोटो क्या है, रिस्पेक्ट फॉर पीपल, ट्रस्ट एंड सपोर्ट, पावर इक्वलाइजेशन, कॉन्फ्रंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच। एंड ये हमारा लास्ट सेशन था यूनिट 4 का, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। आई होप आपको ये सारे सेशंस अगर आपने मेरे देखे होंगे तो आई होप आपको समझ में आया हो। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक को मैंने आपके सामने समझाने की कोशिश की, और आई होप कि आपको समझ में आया हो। एंड आगे हम अभी कुछ दिनों तक लाइक मैं 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आई हूँ एमसीक्यूज की। सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करने के बाद हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। राइट, सो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।